नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। नेपाल की प्रधानमंत्री बनते सुशीला कार्की ने वो कर दिखाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। खासकर नेपाल में तख्ता पलट के बाद जिस तरह से बॉर्डर पर भारत के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी, अब यहां से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने भारत विरोधियों को भी होश उड़ा दिए। आपको बताऊंगा कि पीएम सुशीला कार्की ने ऐसे क्या फैसले लिए हैं जिसके बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर बड़ा असर देखने को मिला है। साथ ही बताऊंगा कि पीएम कार्की ने कैसे नेपाल के युवाओं की सबसे बड़ी डिमांड को पूरा करते हुए सबको चौंका दिया। और आखिर में बताऊंगा सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने पर पहली बार पीएम मोदी ने उनको लेकर ऐसा क्या कहा कि जमकर चर्चा हो रही है। दरअसल नेपाल में पिछले कुछ दिनों से हिंसा से जुड़ी जो खबरें सामने आ रही थी, अब उन पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सब सुशीला कार्की के पीएम बनने के बाद उनके फैसलों की वजह से हुआ है, जिन्होंने नेपाल के युवाओं को खुश करने का काम किया है। पीएम बनने के बाद कार्की ने सबसे पहले जेनजी की उस डिमांड को पूरा किया है जो हिंसा के बाद लगातार सुर्खियों में थी। सुशीला कार्की ने इस आंदोलन में मारे गए सभी युवाओं को शहीद घोषित करने का फैसला किया है, जिन्होंने अपने स्कूल या कॉलेज जाने वाले बच्चों को खोया है। इन शहीदों के परिवारों को 10 लाख नेपाली रुपए की सहायता दिए जाने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शनों में 72 लोगों ने जान गंवाई है, जिनमें 59 प्रदर्शनकारी, 10 कैदी और 3 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। तो वहीं सुशीला कार्की ने प्रधानमंत्री बनते ही नेपाल की संसद को भंग करवा दिया है। अगले संसदीय चुनाव 5 मार्च 2026 को होंगे। तो वहीं बात भारत नेपाल बॉर्डर की करें तो यह हालात धीरे धीरे सामान्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बॉर्डर पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। रूपीडीहा बॉर्डर से कार, मोटरसाइकिल, पैदल यात्री और माल वाहक ट्रक गुजरते हुए दिखाई देने लगे हैं। बड़ी संख्या में कारोबारी ट्रक नेपाल में दाखिल हुए, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को रफ्तार मिली है। हालांकि इस दौरान सतर्कता भी बढ़ती जा रही है। उधर नेपाल में भी सारी सरकारी दफ्तर खुलने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल टेंट लगाकर कामकाज शुरू कर दिया है। यानी कि सुशीला कार्की ने साफ संकेत दे दिए हैं कि उनका ध्यान अब सारी चीजों को ठीक करके सबको पटरी पर लाना है ताकि देश आगे बढ़ सके। तो वहीं कार्की के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने उनको लेकर जो बयान दिया है वो चर्चाओं में है। पीएम मोदी ने कार्की की नियुक्ति को महिला सशक्तिकरण का एक शानदार उदाहरण बताया है। और क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने, सर आप भी सुनिए। हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का एक मित्र है, करीबी दोस्त है। नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वे नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी का आना महिला सशक्तिकरण का वह बहुत उत्तम उदाहरण है। पिछले 2-3 दिनों से नेपाल के युवक युवतियां नेपाल की सड़कों पर सफाई और रंग रोगन का काम बड़ी मेहनत और पवित्रता के भाव से करते हुए देखे जा रहे हैं। उनकी ये सकारात्मक सोच, ये सकारात्मक कार्य न केवल प्रेरणादायक है बल्कि ये नेपाल के नवोदय का स्पष्ट संकेत भी है। दरअसल भारत और नेपाल के बीच सदियों से बेटी रोटी का रिश्ता रहा है, लेकिन केपी ओली की सरकार के दौरान दोनों देशों के बीच समय समय पर सीमाओं को लेकर विवाद उठते रहे। सबसे बड़ा पुराना विवाद लिपुलेख और काला पानी जैसे इलाकों से जुड़ा है। केपी ओली ने संसद में 2020 में नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था। भारत की आपत्ति के बावजूद भी ओली सरकार ने संसद से संशोधन पारित कर नए नक्शे को आधिकारिक मान्यता दी, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। अब जब नेपाल की बागडोर प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के हाथ में आई है,
तो उम्मीद जताई जा रही है कि वो ओली की तरह टकराव की राह पर ना जाकर संवाद और कूटनीति पर जोर देंगी। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में नेपाल में क्या कुछ और बदलाव देखने को मिलते हैं। देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार। जी न्यूज।